नमस्कार। आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के बारे में और समझेंगे कि इस पावन व्रत की पूजन विधि क्या है, जिससे विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे। अच्छा, कभी कभी मन में ये सवाल आता है ना कि हम पूरी श्रद्धा से व्रत तो रखते हैं, पर हमारी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा में अनजाने में हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो रही हो, जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही हो। तो ये संकष्टी चतुर्थी है क्या? ये भगवान गणेश को समर्पित एक बहुत ही शुभ दिन है। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। संकट मतलब दुख और हर मतलब हरने वाला। तो ये दिन है विघ्नहर्ता को खुश करके अपने सारे संकटों से छुटकारा पाने का। और पता है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर इस व्रत को ठीक से पूरे विधि विधान के साथ किया जाए तो ये जिंदगी के सारे दुख, सारी मुश्किलें और खास तौर पर पैसों की तंगी को भी दूर कर सकता है। ये सिर्फ भूखे रहने वाला व्रत नहीं है, ये तो एक गहरी साधना है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भक्ति अपनी जगह है, पर विधि यानी सही तरीका, उसका भी उतना ही महत्व है। पूजा में जरा सी भी चूक हुई ना, तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो चलिए आज उन्हीं कुछ आम गलतियों पर बात करते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती वो है पूजा का समय। इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देखिए, संकष्टी चतुर्थी की जो पूजा है उसका सीधा कनेक्शन चंद्रमा से है। कई लोग क्या करते हैं, जोश जोश में चांद निकलने से पहले ही पूजा खत्म कर देते हैं। ये सही नहीं है। सही तरीका क्या है, हमेशा पंचांग में देखें कि चंद्रोदय का सही समय क्या है, और जब चांद दिख जाए उसके बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। ये जुड़ी है भगवान गणेश को चढ़ाए जाने वाले भोग से। हम सब जानते हैं, है ना, कि हर देवी देवता की अपनी कोई पसंदीदा चीज होती है। भगवान गणेश को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मोदक और दूर्वा। अब देखिए, कोई और मिठाई चढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन ये दो खास चीजें अगर नहीं चढ़ाई तो ये एक बड़ी चूक मानी जाती है। तो फिर सही तरीका क्या है? पूजा में गणपति जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं, और हाँ, कम से कम 21 दूर्वा घास की गांठें बनाकर उन्हें चढ़ाएं। कहते हैं कि ये छोटी सी भेंट भी आपको उनकी बहुत बड़ी कृपा दिला सकती है। अब तीसरी गलती, ये व्रत के अनुशासन से जुड़ी है। अगर नियम तोड़ा तो सीधा असर व्रत के फल पर पड़ता है। कई बार लोग गलती से या अनजाने में नमक या अनाज खा लेते हैं। इससे व्रत टूट जाता है। याद रखिए, संकष्टी चतुर्थी का व्रत सिर्फ फलाहार पर होता है, और साथ ही सिर्फ पेट से ही नहीं, अपने मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से भी पवित्रता बनाए रखनी होती है। चौथी गलती जो है वो बाहर की नहीं, अंदर की है। ये हमारे मन से जुड़ी है, हमारी कंसंट्रेशन से जुड़ी है। सोचिए, शरीर तो पूजा में बैठा है पर मन कहीं और ही घूम रहा है, बाजार में, ऑफिस में। तो उस पूजा का पूरा फल कैसे मिलेगा? इसका सीधा सा उपाय है, जब भी मंत्र पढ़ें या आरती करें तो पूरे विश्वास और फोकस के साथ करें। कोशिश करें कि हर शब्द का मतलब महसूस हो। और अब आते हैं पांचवी और शायद सबसे सबसे जरूरी बात पर। एक ऐसी गलती जो पूरे व्रत के पुण्य को खत्म कर सकती है। देखिए, संकष्टी चतुर्थी का व्रत तब तक अधूरा है जब तक आप चांद को देखकर उसे अर्घ्य न दे दें। ये व्रत का सबसे जरूरी आखिरी स्टेप है। हमेशा याद रखें, व्रत तोड़ने से पहले चंद्रमा को जल, फूल और चावल मिलाकर अर्घ्य जरूर देना है। उसके बाद ही व्रत पूरा होता है। तो ये तो हो गई वो गलतियां जिनसे बचना है, पर एक ऐसा उपाय भी है जो आपकी पूजा के असर को कई गुना बढ़ा सकता है। ये है भगवान गणेश का बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र, ओम गंग गणपतिये नमः। ऐसा माना जाता है कि इस खास दिन पर इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो देखिए, हमने नियमों की बात की, सही तरीके की बात की, लेकिन किसी भी पूजा का जो असली मतलब है वो इन सब से कहीं गहरा होता है। आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछना है कि सारे नियम कानून मानते हुए भी क्या हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा समर्पण है? क्योंकि दिन के आखिर में सच्ची भक्ति ही तो हर पूजा की जान होती है। जय श्री गणेश।